हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं हूं आपकी प्यारी लविका। तो आज का हमारा टॉपिक है ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त क्या है, किस टाइम से किस टाइम तक होता है, और ब्रह्म मुहूर्त में ऐसी क्या क्या पावरफुल चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं और जिसके करने से हम अपनी लाइफ की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त यानी ब्रह्मा का समय, यूनिवर्स का समय, यानी कि ब्रह्मांड का समय। मीन्स दैट पावर ऑफ क्रिएशन, पीरियड ऑफ सेल्फ क्रिएशन और पीरियड ऑफ सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड द ब्रह्मा। और मुहूर्त मतलब समय। तो इस समय में हम क्या क्या कर सकते हैं, ये समय कब से स्टार्ट होता है। वैसे तो दिन में बहुत सारे मुहूर्त होते हैं, बट उनमें से एक मुहूर्त होता है ब्रह्म मुहूर्त, जो कि सूरज उगने के 1.5 घंटा पहले से शुरू हो जाता है। तो आप लोग गूगल से अपने यहाँ चेक करिए कि आपके यहाँ सूरज किस टाइम उगता है, तो उसके हिसाब से 1.5 घंटा पहले का समय कहलाता है ब्रह्म मुहूर्त। हमें भला ब्रह्म मुहूर्त में क्यों उठना चाहिए? क्योंकि हमारी जो बॉडी होती है वो सूरज और नेचर के हिसाब से काम करती है। तो मेडिटेशन करने का जो टाइम होता है वो सूरज उगने से 1.5 घंटा पहले ही होता है। उसी टाइम पर क्यों? क्योंकि उसी टाइम पर मन नेचुरली स्टेबल होता है और ये किसी को भी डीप मेडिटेशन करने में हेल्प करता है। इसीलिए लोग कहते हैं कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। तब क्यों? क्योंकि आपका माइंड उस टाइम बहुत स्टेबल और काम होता है। जब भी आप देखो कि ब्रह्म मुहूर्त में हमेशा मतलब मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग आप लोग जब भी उठते हो, तो हमेशा हमारा जो मन होता है वो बहुत शांत होता है। हमें फालतू बात करने का मन नहीं होता, बस मन करता है आप चुप बैठे रहो सुबह उठ के। वो सब क्यों? क्योंकि वो हमारा नेचुरली मन स्टेबल होता है उसी तरीके से। तो इसीलिए वो इतना पावरफुल समय होता है। उस टाइम पूरा इन्वायरमेंट चारों तरफ से पीसफुल और कामफुल होता है। हमारा मन हर चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है उस टाइम पे। कैसे? अगर हमें न्यू आइडियाज़ आ रहे हैं, हमें पॉजिटिव थॉट्स आ रहे हैं, अफर्मेशंस है, मैनिफेस्टेशन करना है, तो हर चीज़ के लिए वो एक बेस्ट समय होता है। उससे हम अपने आप पे काम करने लग जाते हैं, हमारा मन स्ट्रांग हो जाता है, बॉडी स्ट्रांग हो जाती है, मेंटली हम इतने काम हो जाते हैं कि हमें ना गुस्सा आता, ना हमारी कुछ बुरी आदतें, वो सब धीरे धीरे जाने लग जाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द जो हम चांटिंग सुबह उठ के करते हैं, जो भी हम अपनी साधना अभ्यास करते हैं, उन सब के द्वारा हम अपने आप में बहुत सारा परिवर्तन देखते हैं और बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन आता भी है। और ये आप खुद रियलाइज़ करेंगे। एक बार मेरे कहने से आप सभी लोग भी ये ट्राई करिएगा, और जो जो मैं आपको स्टेप्स बता रही हूँ आप एक बार वो फॉलो करके देखिएगा। उसके बाद आप लोग खुद रियलाइज़ करेंगे, फील करेंगे। सबसे पहले आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और उठ के आपको भगवान को थैंक यू बोलना है कि आप हर एक उस दिन के लिए ग्रेटफुल हैं, जो जो अच्छी चीज़ें उन्होंने हमेशा लाइफ में दी हैं। और अगर कुछ बुरा भी हुआ है तो उसके लिए भी थैंक यू, क्योंकि उन बुराइयों में भी कभी ना कभी कुछ अच्छाई ज़रूर रही होगी। तो चलिए, मलासन में बैठ के आपको 2 ग्लास पानी, 2 नहीं तो 1, और पानी हमेशा तांबे के बर्तन या फिर हल्का गुनगुना करके ही पीना है। उसके बाद हम करेंगे मेडिटेशन या फिर कोई भी चैंटिंग, जैसे कि आप कोई भी चांट करते हैं, कोई माला जाप करते हैं, या फिर अपनी साधना, योग साधना आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन वो हमें ब्रह्म मुहूर्त के समय ही करनी है, क्योंकि उसका जो सही मायने में जो का फल है वो हमें ब्रह्म मुहूर्त में करने से ही मिलेगा। तो भाई फ्रेशन अप होने के बाद मैं फिर बैल्कनी में ज़रूर जाती हूँ, क्योंकि मुझे जो सुकून यहाँ पे मिलता है शायद वो बिल्कुल पूरे दिन में कहीं नहीं मिलता। और वो भी ब्रह्म मुहूर्त के समय, यानी कि जब कोई आसपास कोई बोल भी ना रहा हो, इतना सब कुछ शांत हो, मतलब बहुत ही सुकून भरा दिन होता है। तो आज बाहर आ रही थी बारिश और भी मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। तो ऐसे में तो मेडिटेशन और जाप और अपनी साधना करने में बहुत ही सुकून मिलता है। तो मैंने अपना मेडिटेशन का प्रोसेस कर दिया था शुरू। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं मेडिटेशन के नाम पे एक वर्ड चैंट करती हूँ, मतलब मन ही मन में, क्योंकि मैं मेडिटेशन में इतनी ज़्यादा अच्छी कभी नहीं थी और मुझे मेडिटेशन करना पहले बिल्कुल पसंद नहीं था। बट अब धीरे धीरे करके मुझे लगता है कि लाइफ में हर चीज़ ज़रूरी होती है, तो मैंने अभी से मेडिटेशन करना भी स्टार्ट कर दिया है। सबसे पहले जब आप अपनी साधना करते हैं तो कोई भी एक फ्रेग्रेंटेड कैंडल या कोई फ्रेग्रेंस वाली चीज़, कोई भी अच्छे अरोमा वाली चीज़ आप अपने पास रखते हैं, उससे आपके मन में और ज़्यादा शांति और कामनेस आता है। तो कोई भी फ्रेग्रेंस वाली चीज़ साइड बाय साइड ज़रूर जलाएं और अपना एक दिया मेडिटेशन करते समय ज़रूर जलाएं। आपकी इन चीज़ों की वजह से, मेडिटेशन, जाप और आपकी मैनिफेस्टेशन से, आप देखेंगे कि आपका जो आने वाला ड्रीम था वो पूरा हो रहा है, और वो सच में पूरा होगा। आपको खुद फील होगा, बट आपको ये सब करना होगा। लेकिन अगर आप ये सब ब्रह्म मुहूर्त के अंदर अगर आप ये सब चीज़ें करते हैं तो उससे आपको जो बेनिफिट बहुत जल्दी जल्दी मिलेंगे, जो बेनिफिट आपको बहुत लेट लेट मिलने वाले थे, वो आपको बहुत जल्दी जल्दी मिलने लग जाएंगे। और ये आपको सेल्फ रियलाइजेशन में पता चलने लगेगा कि सच में आपके सारे काम
पूरे हो रहे हैं। मतलब ब्रह्म मुहूर्त के अंदर जो पावर है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो इतनी जल्दी काम करती है ना, आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाता है बहुत इंस्टेंटली, और ये आप खुद भी फील कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज मैंने किया जल नेति और प्लस नेत्र नेति। तो जल नेति से क्या होता है, जो हमारी नेजल कैविटी होती है ये एक क्लींजिंग प्रोसेस होता है जो हमारे नाक को क्लींस करती है। मीन्स दैट आपको साइनस की प्रॉब्लम होती है, नाक की हड्डी बढ़ी हुई है, कुछ भी आपको रीज़न होता है नोज से रिलेटेड, आपको उसमें बहुत फ़ायदेमंद होता है आपका क्लींजिंग। और क्लींजिंग में हमारी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे आपका नेत्र नेति हो गया, सूत्र नेति हो गया, आपका धोती हो गया। देयर इज़ सो मैनी थिंग्स इन क्लींजिंग। तो उसके द्वारा हम अपनी बॉडी को क्लींस करते हैं। इन सब चीज़ों के ऊपर यानी षटकर्म के ऊपर मैं किसी और दिन एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी जिसके अंदर मैं आपको बॉडी क्लींजिंग के प्रोसेस बताऊंगी। और अभी ज़रूरी क्या है कि जल नेति को करने के बाद हमें भस्त्रिका और कपालभाति करना बहुत ज़रूरी होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि जो पानी आपके नाक में अभी रह गया है उसे बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैंने हल्का फुल्का थोड़ा योगासन किए जिसमें मैंने थोड़ी सेल्फ प्रैक्टिस की, और जो मैं हमेशा जो कि करती ही हूँ, बट मैं एडवांस की प्रैक्टिस ज़्यादा करती हूँ, लेकिन आज मैंने थोड़ी हल्की प्रैक्टिस की। उसके बाद फिर मैं आपको अब दिखाती हूँ कि नेत्र नेति क्या और कैसे होती है। तो ये 2 कप होते हैं जिनमें पानी डाल करके हम अपने आई को क्लींस करते हैं। मीन्स कि जिनकी आँखों में बहुत ज़्यादा स्टेन आता है, बहुत ज़्यादा पढ़ के आप थक गए हो या आपको सर में दर्द हो रहा हो, आँखें दुख रही हो, उसके बाद आप नेत्र नेति का प्रोसेस कर सकते हैं। मेनली इसमें हम क्या करते हैं, आँखों को 10 to 20 टाइम्स हम रोटेट करते हैं, आई मीन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं। उसमें हम ब्लिंक करते हैं, तो 10 से 20 टाइम्स हमें आइज़ ब्लिंक और रोटेशन करनी चाहिए। उसके बाद इसके बहुत फ़ायदे होते हैं, हमें इंस्टेंट रिलीफ मिलता है। जितना भी हमारी आंखों पे स्टेन आ रहा होता है, जितना भी हमें बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो रहा है, आप देखोगे कि ये प्रोसेस करने के बाद आपको बहुत रिलीफ मिलने लग जाता है। सो दिस इज़ कॉल्ड आई नेति। सो गाइज़, मैं सुबह उठी थी 3 बजे, और 3 बजे उठने के बाद मैंने, आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि मैंने क्या क्या काम किया। तो यही सब काम मैं रोज़ करती थी। जब भी मैंने 30 दिन का व्लॉग डाला था, वो मिनी व्लॉग जो मैं बनाती थी, तो मैं इसी तरीके से उठती थी। बट ज़रूरी नहीं कि मैं हर रोज़ 3 बजे उठती थी, कभी 3, कभी 4 या कभी 5, और कितनी बार मैं 6 बजे भी उठी हूँ, लेकिन मैंने सुबह उठना स्टार्ट ज़रूर किया था। तो भाई आज मेरा काम इतनी जल्दी ख़त्म हो गया था, मैं बहुत खुश थी। आई मीन बहुत जल्दी से वीडियो भी बन गई, सब काम हो गया। और मैं सुबह इतनी जल्दी आज मैंने पूजा भी कर ली। मैं सुबह 3 बजे उठी, उसके बाद मैंने 5:30 बजे तक नहा वहा के पूजा कंप्लीट करके अपने सारे काम कंप्लीट किए। देन मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं आपको अपनी छत दिखाऊंगी। लेट्स गो टू द रूफ। येस, फाइनली ये मेरी छत है। भाई यहाँ का जो नज़ारा है ना, वो आप लोग अपनी आँखों से देखो, आपको खुद भी इतना अच्छा लगेगा ना। और आफ्टर रेन जो मतलब पहाड़ों पे जो बादल आए हुए होते हैं ना, वाह यार, आपको देख के मन खुश हो जाता है। और अभी सुबह के 6 बजे हुए हैं, मेरा सारा काम खत्म हो चुका है और मैं छत पे हूँ। सो बेसिकली आज मैं सूर्य नमस्कार सन के सामने करने वाली थी कि सुबह मैट बिछा के आज छत पे जाके मैं सूर्य नमस्कार करूँगी। वैसे तो मैं बंदरों की वजह से नहीं करती हूँ, लेकिन आज मेरा बहुत मन था। बट ये बारिश में पूरी छत गीली थी और पूरी रात बारिश आ रखी थी यहाँ पे। बट कोई नहीं, कहते हैं हर चीज़ में हमें खुशी ढूंढनी चाहिए। तो आज मुझे इतना अच्छा लग रहा था, मैंने छत पे आज सुबह इतना एंजॉय किया कि मैंने पूरा 1 घंटा छत पे ही बिता दिया। मतलब आप देखो ये पहाड़, ये पानी, इनमें भी कितना सुकून मिलता है। और अभी आप देखना पूरी छत। सो भाई मेरे 30 डेज़ कंप्लीट हो चुके थे, मुझे अभी मेरे पास कुछ बनाने को भी नहीं था, तो मैं अपनी खुद के काम में लगी हुई थी। लेकिन 1 अक्टूबर से मेरे कोर्सेज स्टार्ट होंगे, तो उसके बाद मैं आपको यहाँ की चीज़ें दिखाऊंगी। आई मीन कोर्स मैं जहाँ कर रही हूँ, मैं एरियल करूँगी, वो सब मैं आपको शेयर करती रहूँगी टाइम टू टाइम। और आप लोग देखना, मे बी आपको बहुत अच्छा लगे और कुछ सीखने को भी मिलता है। मतलब लोग मोटिवेट ही होते हैं। भाई कहते हैं ना कि आप लोग दिखावे के लिए कोई चीज़ क्यों करते हैं। कभी कभी क्या होता है, कुछ दिखावे के लिए की गई चीज़ भी ना आपको कहीं ना कहीं काम आ जाती है। सो गाइस, सॉरी फॉर लेट व्लॉग। अभी मैं थोड़ा बिजी रहती हूँ। आई मीन मैं काम भी करती हूँ खुद से, सारे घर के काम करना, अपना खुद का खाना बनाना, फिर आपको पढ़ाई भी करनी है, आपको नोट्स भी बनाना है, आपको नए कोर्स में एडमिशन भी लेना है। सो देयर इज़ सो मैनी वर्क जिसमें मैं बिजी रहती हूँ। बट नाउ मैं बहुत जल्दी मैं सिर्फ यूट्यूबर ही बनने वाली हूँ कि उसके बाद मैं यूट्यूब पर सिर्फ वीडियोज़ डालूंगी, बाकी कोई काम नहीं होगा। और सिर्फ टीचिंग का काम होगा जिसमें मैं सिर्फ योगा सिखाया करूँगी। अभी जैसे जैसे मेरे कोर्स कंप्लीट होने वाले हैं, उसके बाद मैं बस टीचिंग स्टार्ट कर दूँगी। देन फिर मेरा यूट्यूब और मेरी टीचिंग, उसके बाद मैं आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट लेके आऊँगी। और ये देखो, कभी कभी अच्छे कैप्चर्स अपने आप आ जाते हैं। आपसे आशा करती हूँ
कि आप लोग हेल्दी रहो। प्लीज़ सुबह को जल्दी उठना शुरू करो और अच्छा खाना खाना शुरू करो। ज़्यादा नहीं तो बस थोड़ा। आपको अगर बाहर का भी खाना है तो आप कभी-कभी स्किप तो करो, एटलीस्ट हफ्ते में 1 बार स्किप करो, 1 बार खाओ। और ऐसे ही आप सुबह उठने का भी कोशिश करो। अगर आप 8 बजे उठते हो तो 7 बजे उठो, 7 उठते हो तो 6 बजे उठो। इससे क्या होगा, आपको खुद को भी अच्छा फ़ील होगा और आपकी आने वाली चीज़ें और भी बेटर हो जाएँगी और आप बहुत खुश रहेंगे रोज़ अपनी लाइफ़ में। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू एवरीवन। राधे राधे।